बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बस वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो ये देखें, आज जो है संडे है और संडे का ये मॉर्निंग का व्लॉग्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और मैं फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ये सिपारा वगैरह पढ़ रही थी। तो बस मेरी रोज़ की यही रूटीन होती है। बच्चों के स्कूल वगैरह भेजने से पहले मतलब मैं रेगुलर ही उठ जाती हूँ और फिर यही होता है नमाज़ वगैरह, और सभी पढ़ते होंगे क्योंकि माशाल्लाह सबको ही अपने वो है। तो यहाँ पे ये मैं भी पढ़ रही थी, तो उसके पता वो जो मतलब जो नाश्ते वगैरह का हम लोग अभी तो नहीं करा था, क्योंकि अभी मैं सुबह दिखा आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि अभी मतलब इनके पापा आ गए थे। आने के बाद नाश्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो है आज संडे का दिन है, तो वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और पाँच वगैरह पढ़ के फिर मैं जो थोड़ी देर रेस्ट कर रही, क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे और मेरे हस्बैंड में भी नहीं आते। इनके पापा मतलब आते हैं अभी 8:30-9 बजे तक आते हैं संडे वाले दिन। तो वो आ गए थे और संडे को जैसा यूजली हमारे नाश्ता वगैरह जो है बाहर से ही आते हैं। अब देखिए हलवा पूरी लाएंगे या पराठे जो भी होगा वो बाहर से नाश्ता करेंगे। तो अभी मेरी सफाई स्टार्ट नहीं थी, मैं फटाफट जो है सफाई स्टार्ट करूँगी अपनी, क्योंकि मुझे जो है अभी इनके आने से पहले, नाश्ता लाने से पहले अपना कमरा घर वर क्लीन करना और हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं आने में, नाश्ता वगैरह लाने में। तो जब तक वो आएगा मैं अपना काम करूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे चाय का पानी नहीं रखा, तो मैं चाय का पानी सबसे पहले रखूँगी, ताकि जब तक वो आएंगे चाय हमारी बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। असल में ये होता है जब हम लोग खड़े रहेंगे ना, जब दूध नहीं आता, और जब ज़रा सी देर के लिए इधर उधर जाए फटाफट निकल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दूध बॉयल हो गया। और अब मैं जो है यहाँ पर दूसरे चूल्हे पे जो है चावल मतलब चाय का पानी रखती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखें यहाँ पर जो तब मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैंने चाय भी बन गई थी और दूध वगैरह था वो भी मैंने बॉईल कर लिया था यहाँ पर। और बस दूध का तो यार होता है कि मतलब उसके सर पे खड़े रहो तो सही हो, ज़रा सा भी आप इधर उधर जाएँ तो वो फ़ौरन ही बाहर आ जाते हैं। तो अभी ये थोड़े से बर्तन वगैरह थे, ये मैं धो रही थी, क्योंकि रात में हम लोगों ने जैसे मटर पुलाव वगैरह बनाया था, तो उसकी प्लेटें वगैरह धो रही थी। चावलों कैसे तो थोड़े से नीचे लग जाते हैं, तो फिर मैं जो थोड़ा सा भिगो देती हूँ। तो ये कि सुबह बस ये पतीली थी जो मुझे धोनी थी, तो बस इसे मैं धो के निकाल के रख दूँगी। और अभी बर्तन कोई भी नहीं थे, क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह करेंगे तो उसके बर्तन होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अभी मेरी बेटी दिखा रही थी कि यहाँ पे ये देखे हमने क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, पूरे कमरे की सफाई वगैरह कर ली। तो ये सारे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर बच्चों के, तो बस ये तो यहीं पे रहते हैं। और अभी देखें यहाँ पर मैं इस रूम में आ गई थी, तो यहाँ पे भी दस्तरखान हम लोग लगा रहे थे और मैं चाय भी लेकर आ गई थी। यहाँ पे साथ साथ ये होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे हलवा पूरी, वो सिर्फ चाय और ब्रेड वगैरह ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है निकाल रही थी, मैं और मेरी बेटी मिलकर अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे थे। तो आज संडे में बस यही रहता है कि या तो पराठे आ जाते हैं बाहर से, और मेरी बेटी ने यहाँ पर जो है पराठे मंगाए थे, उसको हलवा पूरी पसंद नहीं है, तो उसको मैंने एक पराठा मंगा दिया था। तो बच्चों की जैसे कि अपनी अलग अलग पसंद होती है, चॉइस होती है, तो बस जो उनको पसंद होता है फिर वही नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे। अब मैंने इसके बाद इन लोगों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया था, कोचिंग वगैरह, और फिर उसके बाद इन लोगों का इनकी टीचर ने भी मतलब बुला लिया था संडे को, क्योंकि कल इन लोगों का पहला पेपर है और स्टार्ट जैसे कि हो चुके हैं, लेकिन इनका जैसे कि मैंने अभी आप लोग को पहले शेयर किया था अभी औरल वगैरह है। तो कल इन लोगों का है इंग्लिश औरल। तो जैसे स्कूल जाएंगे उसी टाइम पे ये लोग सब बच्चे जाएंगे, और अभी 22 तारीख से स्टार्ट होंगे जो जिस तरीके से रिटर्न में होंगे। तो अभी ये सारे जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर के, तो वो भी होंगे इनके इसी हफ्ते। और इसके अलावा जैसे उर्दू का है, कल इंग्लिश है, तो परसों जो है उर्दू होगी। तो परसों जो है इन लोगों का इंग्लिश औरल है, मतलब औरल ही राइटिंग होती है, मतलब जो होता है उनका सुना जाता है बच्चों का, तो उसके भी होते हैं, और डिक्टेशन भी होता है इसके अलावा इन लोगों का। तो जिस दिन मतलब इनका टेक्स्ट का पेपर होगा उस दिन इन लोगों का डिक्टेशन होगा, और इसके अलावा उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, वो सब अलग अलग जैसे मतलब दिन में ले जाएगी, डेज में एक ही दिन नहीं ले जाते, इसलिए इन लोगों के जो पेपर्स होते हैं काफ़ी लेंदी हो गए थे, पूरे महीने के ही जाएंगे। और अभी देखिए रमज़ान स्टार्ट नहीं हुए, तो रमज़ान की 15-16 तारीख को जो इनका लास्ट पेपर है बच्चों का। बस ये अल्लाह से दुआ, अल्लाह में बीच में कुछ मतलब ऐसी कोई मसला ना हो, क्योंकि फिर ये होता है कि पेपर रुक जाते हैं, ब्रेक आ जाता है, तो फिर ये होता है लास्ट में लिया जाता है, और फिर एक बच्चों की जैसे रूटीन चल रही होती है तो फिर एकदम वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस ये दुआ के साथ खैर से इनके पेपर से फारिग हो जाएँ ये लोग। और अभी देखें यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल वगैरह डाल दिया था, और यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी,
तो यहाँ पे मैं जो प्याज गोल्डन करके निकालूंगी इधर से, और इसके अलावा मैं करूँगी यहाँ पर चिकन वगैरह धोऊंगी। तो चिकन मैंने निकाल के रख दी थी। तो ये चिकन वाले अभी नहीं है, काफ़ी दिन की, जैसे कि मैं मंगा के सेव कर लेती हूँ, तो तकरीबन काफ़ी 15-20 दिन की रखी हुई थी। तो मैं हमारे ज़्यादा आ जाती है, तो फिर ये होता है क्योंकि रेगुलर नहीं बनाती मैं रेगुलर, तो ये होता है कभी गोश्त, कभी सब्ज़ी, कभी दाल वगैरह चलती रहती हैं। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर गोश्त होता है तो गोश्त भी सब्ज़ी में डल जाता है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने मंगा के इसको रख ली थी, तो अभी मैंने चिकन नहीं मंगाई, तो ये बस सेफ थी, तो वही मैं आज इसको पका रही थी। और अभी जैसे कि सब सुनने में आ रहा है कि गोश्त वगैरह में इसमें वायरस आया हुआ है, तो इस वजह से सभी मतलब अवॉइड कर रहे हैं गोश्त से और चिकन वगैरह से। तो देखिए अल्लाह ताला कब इसकी बीमारी को ख़त्म करता है, लेकिन अभी जो खाने वाले हैं वो लोग खा भी रहे हैं, कोई ऐसा मसला भी नहीं है, बस अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हम लोग गाय वगैरह का या बीफ का खाते थे, तो अब ये कि थोड़ा मटन का खा लेंगे, कम ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, काफ़ी मतलब महंगा है वो गोश्त, तो एक्सपेंसिव हुआ है। बकरे का तो गोश्त बहुत कम लोग ही यूज़ करते हैं। तो देखें जिस तरह अल्लाह ताला बस सबको रिज़्क़ देने वाला है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने चिकन, जैसे कि भी मैंने बताया था कि मैंने सेफ वाली, तो ये बिल्कुल फ्रीज़र हुई हुई थी, तो मैं यहाँ पे इसको पानी में रख दिया था, लेकिन अभी तक ये जो है खुली नहीं थी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगी, फिर धुली भी तो खरी होती, क्योंकि हमारी जो चिकन आती है ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती, इतनी गंद वगैरह नहीं होती, निकालने में ऐसा लगता है जैसे आप गोश्त ही पका रहे हैं। और इसमें वरना अक्सर जो होता है बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है चिकन में से, चिकनाई वगैरह पर भी अक्सर लगे हुए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमारी चिकन नहीं होती, बहुत साफ़ सुथरी लाते हैं। और ये मैं बस 1 या 2 दफ़े इसका बस पानी निकाल दूँ, क्योंकि अंदर से ऐसा होता है ना कलेजी वगैरह के मतलब लगी हुई हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होती, बस हल्का फुल्का से हमें वॉश करना ही होता है, समझ लो। तो इतनी गंदी होती है, तो ये फटाफट मैं निकाल इसे अलग करूँगी। और गर्म पानी आ रहा था तो उसमें जल्दी ही ये जैसे अलग हो जाएगी फ्रीज़र की। तो बस मैं इसको धो के और डाल दूँगी उसमें। और अभी मैंने जैसे कि प्याज मेरी बॉयल हो रही, मतलब गोल्डन ब्राउन हो रही थी, और मम्मी मैंने निकाली नहीं थी, तो मैंने कहा जब तक मैं यहाँ से इसको चिकन को धो लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो हमारे जैसे ये बनती है, तो ये चिकन बिरयानी ही बनता है, जैसे सिंधी बिरयानी बनती है, सॉरी, चिकन की। तो साशे वगैरह जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसकी हमारे बच्चों को पसंद होती है। और जो संडे को आता है, ये बच्चों का बहुत इंतज़ार होता है कि मम्मा आ जाए, बिरयानी बनेगी। तो बस ये होता है, बच्चे थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। रेगुलर तो बच्चे मुस्तकिल पढ़ाई में लगे रहते हैं, मतलब अभी तो खैर पेपर्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी सुबह दोपहर शाम बच्चों की यही रूटीन है। और आई थिंक मेरा हाल है सब बच्चों का यही रहता है कि सुबह सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग में, और फिर उसके बाद मदरसे या तो लोग घर में आ जाते हैं पढ़ाने, और जिनके नहीं आते फिर वो मदरसे वगैरह जाते हैं। तो हमारे जो करीबी मदरसा है, तो वहाँ पे ये लोग, मेरे छोटे बच्चे तीनों वहीं जाते हैं। और अब देखें माशाल्लाह इनके भी कुरान पाक ख़त्म होने वाले हैं तीनों के, तो देखें कब तक करते हैं, क्योंकि उन हर पढ़ाने का जैसे तरीका है, तो उन लोगों का थोड़ा कारी साहब का आप लोगों को पता है थोड़ा अलग ही होता है इनका, कि रस्से ही पढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह ये लोग उसी तरह से पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में। और जब निकल जाते हैं बच्चे तो बस फिर ये कि आराम से पढ़ लेते हैं। और वैसे भी हमारी मम्मी कहती थी अगर जिसको उर्दू वगैरह पढ़नी आ जाए तो वो आराम से कुरान शरीफ भी पढ़ सकता है। तो माशाल्लाह अभी ये लोग जैसे अभी 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो इन लोगों को उर्दू भी आ गई और माशाल्लाह इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, तो जल्दी ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी सबके ही लास्ट के ही पारे चल रहे हैं, समझ लें किसी का 28वां, किसी का 26वां, इस तरह के। तो जल्दी इंशाल्लाह ये ख़त्म कर लेंगे कुरान मजीद भी। तो अभी देखेंगे यहाँ पर जो तभी गोल्डन प्याज नहीं हुई थी, इसे मुझे निकालनी है। और फिर उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर चिकन को अच्छे से भून लूँगी। और ये कि आप मतलब वैसे भी अल्लाह ताला की बीमारी और सब तो वही दूर करने वाला है, लेकिन अगर आप जो भी चीज़ बनाते हैं अच्छे से भून लें, या अगर जैसे कुछ लोग दूध दही से भी अवॉइड कर रहे हैं तो आजकल तो, लेकिन ये कि सभी की दुकानें खुली हुई हैं और लोग ले ही रहे हैं, और बस ये कि जो जिस पे असर होने वाला था उस पे हो जाता है, क्या करें। तो यहाँ पे ये देखें अभी मैं इसको निकालूंगी, और उसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन अदरक का जो है ऐड कर दूँगी।
देखिए यहाँ पर जो था मैंने इसमें डाल दिया, और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है इसे अच्छा सा भूनूंगी और इसमें जो है साशे डाल दूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च, और जब जो हमारे टमाटर हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो इसमें मैं डालूँगी दही। तो दही टमाटर साथ ही आप इसमें ऐड कर देंगे। देखिए मैंने साशे मंगाया हुआ था और इसमें मैंने सालन वगैरह में सारा सामान जो है वो मैं इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छा सा जो है भून लूँगी। तो ये जो इसकी स्मेल वगैरह है चिकन की वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी और मसाले वगैरह वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो मैं इसे मतलब ये कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी, और धनिया पुदीना भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा हमने चावलों में भी डाल दिया था। तो ये देखिए मेरे बिल्कुल ये जो सालन था बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी ये चावल, और ये देखिए यहाँ पर मेरे चावल जो है दम पर आ गए थे। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था केवड़ा, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बन के बिल्कुल रेडी हो गए, बहुत अच्छे बने थे। और ये आप खुद ही देख रहे हो कैसे खिले खिले बने हुए। तो अभी बस दस्तरखान हम लोग बिछाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रायता भी रेडी कर लिया था, सलाद भी बन के रेडी हो गया था, और चटनी का जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ वो हमारे यहाँ मुस्तकिल मतलब रेडी ही रहती है चटनी। तो मैं क्योंकि हमारे चावल वगैरह लाजमी ज़्यादा बनते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हम लोग दस्तरखान पे बैठ गए। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।